समय उन्होंने यह प्रण किया कि वह अब कभी भी आम नहीं खाएंगे, केवल कच्चे आम की चटनी खाया करते थे, परंतु जीवन पर्यंत उन्होंने पका आम कभी नहीं खाया। जब भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर जी केवल 7 वर्ष के थे, तब उन्होंने संपूर्ण भगवत गीता पढ़कर समझ ली थी और प्रत्येक श्लोक को अच्छे से समझा भी सकते थे। पढ़ने लिखने में मेधावी थे, उन्हें वॉकिंग एनसाइक्लोपीडिया भी कहते हैं। भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर जी ज्योतिष शास्त्र के प्रकांड पंडित थे और ग्रामर में भी एक्सपर्ट थे। उनसे फिर भी यदि उनसे कोई पूछता तो कहते, जैसी हरि की इच्छा होगी वैसा ही होगा। उन्होंने श्री चैतन्य यंत्र नाम से लाइब्रेरी भी खोला और मशीनी यंत्रों को भी अच्छे से जानते थे। ठीक करना या उनमें आने वाली समस्याओं से संबंधित ज्ञान भी था। भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर जी कहते थे कि जन्म से ही कोई गोस्वामी या ब्राह्मण नहीं होता है, गुणों के आधार पर होता है। तो कथा इस प्रकार है। एक बार भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर जी को एक सम्मेलन में जाना था, जहाँ कास्त गोस्वामी के विषय पर चर्चा होनी थी, किंतु शरीर उनका अस्वस्थ हो गया था। वह जाने में असमर्थ थे। इतने में भक्ति सिद्धांत सरस्वती जी एक नोट रेडी करके लाए, उस सम्मेलन में कहे जाने वाले पॉइंट्स को लेकर। जब वह नोट्स उन्होंने अपने पिताजी को दिखाया तो सहसा उनके मुख से निकला, सरस्वती सरस्वती, अब निश्चिंत वैष्णव सिद्धांत की जीत होगी। इस प्रकार सरस्वती उनको टाइटल मिला। उस सम्मेलन में भी भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर जी का वेलकम एक आचार्य की तरह हुआ। वहां उन्होंने पहले दिन ब्राह्मणों को ग्लोरीफाई किया, दूसरे दिन आज के ब्राह्मणों की दशा बताई, फिर तीसरे दिन उन्होंने वैष्णव के विषय में बताया। अतः जब तक वह 25 वर्ष के हुए भी नहीं थे, उससे पहले ही वह संस्कृत, विज्ञान, ज्योतिष शास्त्र में एक विद्वान पंडित के रूप में ख्याति प्राप्त कर ली थी। सन 1905 में भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर ने अपने पिता के आदेश अनुसार उन्होंने श्रील गौर किशोर दास बाबा जी महाराज जी से उन्होंने आध्यात्मिक दीक्षा स्वीकार की। गौर किशोर दास बाबा जी ने उन्हें बहुत परखा, फिर उनकी सेवा से प्रसन्न होकर उन्हें दीक्षा देना स्वीकार किया। हालांकि श्रील गौर किशोर दास बाबा जी निरक्षर थे, परंतु संपूर्ण क्षेत्र में उन्हें एक महान संत और वैष्णव आचार्य के रूप में जाना जाता था। भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर महाराज इतने स्कॉलर होने के बाद भी उनके सामने छोटे व विनीत भाव से समर्पित शिष्य के भाव में प्रस्तुत होते थे। उनके नम्रता और समर्पण के कारण बाबा जी ने भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर को अपना आशीर्वाद दिया और उनकी कृपा देते हुए कहा कि वे बाकी सभी कार्यों का त्याग करके परम सत्य का प्रचार करें। सन 1914 में श्रीला भक्ति विनोद ठाकुर जी का प्राकट्य के बाद भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर जी ने अपने पिता द्वारा प्रकाशित पत्रिका सज्जन तोषणी के संपादन और गौड़ीय वैष्णव साहित्य प्रकाशन के लिए भागवत प्रेस की स्थापना की। सन 1918 में भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर जी ने आध्यात्मिक जीवन में संन्यास ग्रहण किया। तब उन्हें श्रील भक्ति सिद्धांत सरस्वती गोस्वामी महाराज जी की उपाधि मिली। संपूर्ण भारत वर्ष में गौड़ीय सिद्धांत के प्रचार के लिए उन्होंने 64 गौड़ीय मठों का निर्माण किया। इस प्रचार का मुख्यालय श्रीधाम मायापुर को बनाया। श्रील भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर जी ने प्राचीन परंपरा एवं रीति रिवाजों को 20वीं सदी के तकनीकी एवं सामाजिक परिस्थितियों के अनुरूप किया। छपाई मशीन का प्रयोग किया। शुरू शिष्य परंपरा में वे पहले ऐसे गुरु थे जिन्होंने प्रचार के लिए अपने सन्यासी शिष्यों को पाश्चात्य पहनावे और आधुनिक मोटर गाड़ियों में चलने की अनुमति दी। सन 1930 तक श्रील भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर अपने इस प्रचार आंदोलन का प्रचार प्रसार किया तथा भारतीय आध्यात्मिक जगत में गौड़ीय वैष्णव सिद्धांत को अग्रणी शक्ति के रूप में पुनः अधिष्ठित किया। उनके जीवन में अनेक मुख्य घटनाएं घटी। अंग्रेजों द्वारा भक्तों पर हमला हुआ, उसमें भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर को बचाने के लिए उन्हें दूसरे वस्त्र पहनाकर बचाकर निकाला गया। अंग्रेज जासूसी करने आया और वह भी भक्त बन गया। सुभाष चंद्र बोस आए और अंत में उन्होंने भी भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर को कहा कि यदि मैं इस आंदोलन में नहीं होता तो निश्चित रूप से मैं आपके मठ में समर्पित भक्त बनता। स्त्रियों को पहली बार दीक्षा मिलनी प्रारंभ की। 56 प्रकार के ढोंगी साधुओं का खात्मा किया। अनेक मंदिर निर्माण कराए और विग्रहों में प्राण प्रतिष्ठा कराई। कीर्तन का एक उच्च मापदंड बनाया। इस तरह उन्होंने अपना जीवन वैष्णव सिद्धांत को बोलकर और आचरण से सिखाया। श्रील प्रभुपाद जी को दिव्यादेश दिया और उनके शिष्य भी उनके प्रति पूर्ण समर्पित थे। उन्हीं के बदौलत आज गौड़ीय संप्रदाय का इतना प्रचार प्रसार हो पाया है, श्रील प्रभुपाद जी के द्वारा। 1 जनवरी 1937 को श्रील भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर जी ने इस भौतिक संसार में अपनी लीला समाप्त कर नित्य धाम में प्रविष्ट हुए। हरे कृष्णा।